हेलो दोस्तों। मैं अंशु प्रजापति एम ए मल्टी एसेट ट्रेडर एंड क्वांट डेवलपर। मैं पिछले 5 साल से मार्केट में हूं और आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। हमारा नया लेक्चर है विच इज हु आर द पार्टिसिपेंट इन डेरिवेटिव मार्केट। हु आर द पार्टिसिपेंट इज इन डेरिवेटिव मार्केट। दिस इज द पार्ट ऑफ लेक्चर 19। लेक्चर 19, नो सॉरी, लेक्चर 20। लेक्चर 20, ओके। लेक्चर 20, who are the participant in derivative market. Who are the participant, who are the participant in derivative market. Derivative market, guys, anyone having any idea what is derivative market? Derivative market means future and option. What? Future and option. It could be stock market, it could be currency market, it could be commodity market। सब जगह, ठीक है, एवरीवेयर डेरिवेटिव मार्केट सब जगह आता है, ठीक है। जैसे अपना स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, इसमें डेरिवेटिव मार्केट होता है। डेरी डेरिवेटिव मार्केट, ठीक है। अपना करेंसी मार्केट, करेंसी मार्केट, करेंसी मार्केट, इसमें भी डेरिवेटिव मार्केट होता है। कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, यहाँ भी डेरिवेटिव मार्केट चलता है, ठीक है। स्टॉक करेंसी कमोडिटी एंड वन इज लेफ्ट, व्हाट इज दैट? स्टॉक करेंसी कमोडिटी, स्टॉक करेंसी कमोडिटी एंड डेट मार्केट, डेट मार्केट, ठीक है। ये सारा, ये जो डेरिवेटिव मार्केट होता है सब जगह चलता है, ठीक है। ओके, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है गाइज? अगर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक, मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो किसी भी मार्केट से रिलेटेड, किसी भी कंपनी का चार्ट देखना हो, कोई भी चार्ट देखना हो, तो मुझे अपना कमेंट बॉक्स में अपना सब कुछ दे सकते हैं, मैं वहाँ से बता सकता हूँ, ठीक है। पार्टिसिपेंट इन मार्केट, पार्टिसिपेंट इन मार्केट, ठीक है। पार्टिसिपेंट इन मार्केट में पहला क्या पार्टिसिपेंट होते हैं? हेजर्स, हेजर्स, ठीक। दूसरा कौन है? स्पेकुलेटर्स, ठीक। तीसरा कौन आता? ट्रेडर्स, ठीक है। फोर्थ वन इज आर्बिट्राजर्स, 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 आर्बिट्राजर होते हैं, आर्बिट्राजर वो क्या करते हैं? मिस प्राइसिंग का बेनिफिट उठाते हैं, मिस प्राइसिंग, मिस प्राइसिंग, मिस प्राइसिंग बेनिफिट, ठीक है। मिस प्राइसिंग का बेनिफिट उठाते हैं, ओके। अच्छा, अब नाउ वी विल, आई विल डिस्कस वन बाय वन, ओके। फर्स्ट वन इज हेजर्स। हेजर्स कौन होते हैं? ठीक, हेजर्स, हेजर्स मीन्स क्या होता है? पोजीशन को हेज करना, ठीक। जैसे मान लो कोई है, ओवरनाइट पोजीशन कैरी कर रहा है, ओवरनाइट पोजीशन, ओवरनाइट पोजीशन, ठीक है। ये ओवरनाइट भी हो सकता है या इंट्राडे पोजीशन हो सकता है, इंट्राडे, ठीक है। ओवरनाइट पोजीशन हो सकता है या इंट्राडे। ओवरनाइट में जैसे मान लो कोई कॉल लेकर गया, कॉल बाई किया, ठीक, कॉल बाई किया, ठीक। अब कॉल बाई अगर वो कर रहा है तो वो क्या सोच रहा है बैकग्राउंड में? कि मार्केट कल ऊपर खुलेगा, ठीक, ऊपर खुलेगा, ठीक है।
लेकिन मार्केट में तो किसी का चलता नहीं कि मतलब मैं कॉल बाई कर लिया तो मार्केट मेरे ही डायरेक्शन में जाएगा। तो वो अगर उसको इतना अंडरस्टैंडिंग है कि मार्केट मेरे डायरेक्शन में नहीं जा सकता है, प्रोबेबिलिटी है, तो क्या करेगा, पुट भी बाई कर सकता है, पुट बाई, ठीक, हेज करने के लिए। अगर मान लो मार्केट ऊपर नहीं खुला, नीचे जाने लगा, तो उसका जो पुट है वो प्रॉफिट में आ जाएगा, लॉस, कॉल में लॉस होगा, अपना कॉल की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके अपना पुट से उसको जो है नलीफाई कर सकता है, ठीक है। ओके, और इंट्राडे में भी क्या होता है, इसमें भी होता है, जैसे अभी मान लो इंट्राडे में कोई कॉल बाई किया, कॉल बाई किया, ठीक, उसको लग रहा है मार्केट उसके डायरेक्शन में जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं गया तो उसका लॉस होगा, तो क्या करता है वो पुट भी बाई कर सकता है, पुट बाई, ठीक। तो इससे क्या होगा, लॉस तो होगा, लॉस होगा क्योंकि इसमें एक पोजीशन आपको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। जैसे मान लो मार्केट अगर नीचे जाने लगा, तो प्रोबेबिलिटी है कि आज नीचे ही जाएगा, तो जो कॉल वाली पोजीशन है आप उसको स्क्वायर ऑफ कर दो, और जो पुट वाली पोजीशन है उसको आप होल्ड करो, ठीक है। इसको बोलते हैं हेजर, हेजिंग बोलते हैं। बड़े बड़े FII DII बड़े बड़े जो है इंस्टीट्यूशन होते हैं वो हेजिंग, हेजिंग को ही फॉलो करते हैं। अच्छा, हेजिंग होता क्या है बेसिकली, व्हाट इज हेजिंग, व्हाट इज हेजिंग। कोई कोई भी ट्रेड जहां पे दो पोजीशन है और काउंटर है, ठीक, मतलब ऊपर या नीचे जाने पर फायदा होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेजिंग। कोई भी कोई भी ट्रेड, कोई भी ट्रेड जहां पर दो पोजीशंस हैं, जहां पर दो पोजीशंस हैं, पोजीशंस हैं, और जो काउंटर है, और जो काउंटर है, काउंटर, काउंटर मीन्स व्हाट, अपोजिट, काउंटर है, ऊपर या नीचे जाने पर फायदा हो, ऊपर और नीचे जाने पर फायदा हो, उसे हेजिंग बोलते हैं, ठीक, हेजिंग बोलते हैं, ठीक है। कोई दो पोजीशन हो जो ऊपर या नीचे जाने पर फायदा हो, उसे हेजिंग बोलते हैं, ओके। व्हाट इज द सेकंड पॉइंट, स्पेकुलेटर्स, स्पेक्यूलेटर्स, स्पेकुलेटर, स्पेकुलेटर क्या होता है, जो मार्केट में नए नए बिगनर लोग आते हैं, जो मार्केट की डायरेक्शन का पता नहीं, जिनको जिनको डिमांड सप्लाई पता नहीं, चार्ट पता नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पता नहीं है, इंडिकेटर पता नहीं, कुछ नहीं जानते, वो क्या करते हैं, ये अंदाजा लगाते हैं कि आज जा रहा है उसको बाई कर लो, ऊपर जा रहा है बाई कर लो, नीचे गिर रहा है सेल कर दो, ऊपर जा रहा है बाई कर लो, मतलब कुछ भी डायरेक्शन नहीं, मतलब एक टाइम पे सट्टा बांध सकते हो इसको, सट्टा, ठीक है, गैम्बलिंग, ठीक है, जो तुक्का मारते हैं, ठीक। मार्केट में 90% या 95% लोग हमेशा स्पेकुलेटर ही हैं, तुक्का ही मारते हैं, जिनको मार्केट के बारे में पता नहीं होता है, प्राइस के बारे में पता नहीं होता है, ठीक, वो हमेशा सट्टा ही करते हैं, ठीक है। ओके, ट्रेडर्स, ट्रेडर्स में क्या आते हैं, ट्रेडर्स, आई एम ए प्रोफेशनल ट्रेडर, ठीक है, मैं ट्रेडर हूँ, मुझे पता है, ठीक। और ट्रेडर में भी कुछ लोग होते हैं, इसमें भी सट्टा लोग करते हैं, सट्टा, इसमें भी गैम्बलिंग होता है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कोई ट्रेडिंग को गैम्बलिंग से जोड़ रहा है, ये जो ट्रेडिंग होता है ना, बिजनेस, इसमें ये गैम्बलिंग ही है, एक टाइम के लिए मान लें तो ये गैम्बलिंग, गैम्बलिंग के मतलब अंदर आता है। लेकिन उस गैम्बलिंग को अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से अपने विनिंग प्रोबेबिलिटी को हम लोग बढ़ा सकते हैं, तो वो गैम्बलिंग नहीं है, ठीक है। आज का मैं अपना लेक्चर शूट करूंगा, जो मेरा इस मंथ का प्रॉफिट है, अभी कुछ देर बाद मैं उसको अपलोड करूंगा यूट्यूब पर, ठीक है। देखना कि गैम्बलिंग क्या है और एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या होता है, ओके। ट्रेडर में आते हैं अपना प्रोफेशनल ट्रेडर, प्रोफेशनल
प्रोफेशनल ट्रेडर्स, ठीक है। इसमें प्रोफेशनल ट्रेडर में बड़े बड़े लोग आते हैं, जैसे क्वांट इंजीनियर होते हैं, क्वांट इंजीनियर, ठीक है। और बहुत सारे लोग होते हैं, क्वांट डेवलपर होते हैं, क्वांट इंजीनियर मीन्स क्वांट डेवलपर, ये सब लोग को पता होता है, इंडिकेटर पता होता है, डिमांड सप्लाई पता होता है, दे नो ईच एंड एवरी पॉइंट, दे नो एवरीथिंग, ओके। अच्छा, अब क्या आता है, फोर्थ, आर्बिट्राजर्स, आर्बिट्राजर्स। गाइज अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। तब ताकि मैं बेसिक से लेके एडवांस तक मोटिवेशन बढ़ाना, ताकि मैं बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक है। कोडिंग भी सिखाऊंगा, कोडिंग से आप एल्गो ट्रेड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला टाइम एल्गो ट्रेडिंग का ही है, ठीक है। आर्बिट्राजर में क्या होता है, मिस प्राइसिंग का बेनिफिट उठाते हैं, मिस प्राइसिंग, मिस प्राइसिंग बेनिफिट। मान लेते हैं कोई कंपनी है, थिंक अबाउट इट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ठीक। इसमें एनएससी का भाव देखते हैं एंड बीएससी का भाव देखते हैं, ठीक। अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को, क्योंकि कोई भी कंपनी दो जगह ट्रेड होती है, दो जगह लिस्टेड होती है, एक एनएससी में लिस्टेड होती है, एक बीएससी में। एनएससी का भाव देखते हैं, फिर बीएससी का भाव देखते हैं, ओके। रिलायंस इंडस्ट्रीज ये है अपना एनएससी का चार्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, guys you can see over here what is the price of this particular company is 1420.90. This is the price of NSC, Reliance Industries. This is the price of NSC 1420.90. 1420.90. Okay, and let me check again of BSC chart. What is BSC chart? What is the price of BSC? It will be little different. 1420.80. 142080. 1420.80. Guys, you can see over here there is difference of 10 point. Okay, 0.10। ये जो इतने का डिफरेंस है ना, इसी का फायदा जो बड़े बड़े हेज फंड होते हैं, बड़े बड़े कंपनी में जो काम करने वाले क्वांट डेवलपर होते हैं, क्वांट इंजीनियर जो ट्रेड करते हैं, इसी का फायदा उठाते हैं। जहाँ पे प्राइस ज़्यादा होगा, ठीक है, जहाँ पे प्राइस प्राइस ज़्यादा होगा उसको क्या करेंगे, सेल कर देंगे, ठीक। जैसे यहाँ पे सेल करेंगे, एनएससी के एक्सचेंज में सेल करेंगे, और बीएससी में क्या करेंगे, बाई कर लेंगे, ठीक है। प्राइस लेस होगा उसको क्या करेंगे, बाई कर लेंगे। तो जो गैप होता है वो उन लोगों को मिल जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्राज, ठीक। लेट मी चेक वन एग्जांपल अगेन, टीसीएस, 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 व्हाट इज द भाव, 3463.40, 3463.40, 3463.40। ये किसका भाव है, एनएससी। व्हाट इज कंपनी, कंपनी नेम टीसीएस, ओके। ये हो गया एनएससी का
लेट मी चेक BSC, BSC, BSE, 2674. Oh, sorry guys, I have just opened that BSC, Bombay Stock Exchange. I have to open uh, TCS, which is listed in BSC. Sorry, TCS, TCS, which is listed in BSC. Sorry, yeah, I got it. BSC 3464.50. 34. What is the price? 3464.50. 3464.50. ये है BSC. ठीक है guys, you can see over here there is a little bit difference of there is little bit difference uh, in NSE and BSC chart. Okay, then what is the difference? 0.10. ठीक है, ये 0.10 का जो डिफरेंस है इसी का जो है क्या करते हैं बड़े बड़े हेज फंड, जहाँ पे कंपनी का प्राइस ज़्यादा है उस एक्सचेंज में सेल कर देंगे, जहाँ पे लो है वहाँ पे बाय कर लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा हो जाता है, इनको जो डिफरेंस है वो मिल जाता है। हाँ, एक चीज़ और, आर्बिट्राजिंग में हमेशा 100% प्रॉफिट होगा। एक चीज़ हमेशा नोट कर लेना, यू विल गेट 100% प्रॉफिट इन आर्बिट्राज। ठीक है, आर्बिट्राज में हमेशा आप लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। ओके, अब चलते हैं अपना टॉपिक आगे पढ़ते हैं। जैसे 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 क्या होता है, जैसे कैश में ट्रेडिंग होती है ना, वैसे फ्यूचर में भी ट्रेडिंग होती है। जैसे एक कुछ फैक्ट मैं बता दे रहा हूँ, जिसको नोट करना नोट कर सकता है। जैसे जैसे कैश में ट्रेडिंग होती है, वैसे ही वैसे ही वैसे ही वैसे ही फ्यूचर में भी ट्रेडिंग होती है। ठीक, फ्यूचर में भी ट्रेडिंग होती है। ठीक है, अच्छा, डिफरेंट क्या है, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन कैश ट्रेडिंग एंड फ्यूचर ट्रेडिंग? इन कैश ट्रेडिंग you have to pay full amount. In trading just you have to pay only margin. कैश में क्या होता है, कैश में फुल अमाउंट पे करना पड़ेगा, एंड इन फ्यूचर यू हैव टू पे ओनली मार्जिन। ठीक है, ओके। फ्यूचर क्या होता है, एक लीवरेज ट्रेड होता है, लीवरेज। फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर ट्रेड इज अ लीवरेज ट्रेड। ठीक है, फ्यूचर ट्रेड हमेशा लीवरेज ट्रेड होता है, और जो बड़े बड़े ज़्यादा बहुत बड़े बड़े लॉस, बड़े बड़े प्रॉफिट ही फ्यूचर में ही होते हैं। आप इंट्राडे में भी फ्यूचर कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक एनएससी का जो कैश का एक्सचेंज होता है, एक एनएससी का फ्यूचर का एक्सचेंज होता है, लेकिन दोनों का रेट अलग होता है। एक एनएससी का कैश का एक्सचेंज है, एक एनएससी का फ्यूचर का एक्सचेंज है। ठीक है, अभी मैं मतलब 2 मिनट पहले बोला ना कि मतलब एक जो कंपनी ना वो दोनों जगह लिस्ट होती है। ठीक है, एक एनएससी बीएससी में तो होती है, जो जैसे एफएनए को जो कंपनी है 250 कंपनी नियर अबाउट है, तो वो कैश में भी उसका ट्रेडिंग होता है, फ्यूचर में भी होता है। ठीक है, फ्यूचर मार्केट में हमेशा हेज करके ही काम करना चाहिए। फ्यूचर मार्केट में हमेशा
फ्यूचर मार्केट में हमेशा हेजिंग करके करके ही ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, फ्यूचर मार्केट में हमेशा हेजिंग करके ट्रेड करना चाहिए। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, फ्यूचर मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक चीज़ याद रखना। फ्यूचर मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, फ्यूचर मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ओके, तो गाइस आज का ये लेक्चर यहीं तक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, जो भी डाउट हो उसको पूछो। ठीक है, आई विल डिस्कस एवरीथिंग, ईच एंड एवरी पॉइंट विथ यू। हमारा नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा, व्हाट इज द इकोनॉमिक कैलेंडर, अंडरस्टैंडिंग डाटा इवेंट एनालिसिस। ठीक है, मतलब इकोनॉमिक कैलेंडर क्या होता है, अपने कंट्री में कौन कौन से डाटा से किस किस सेक्टर को, किस किस कंपनी को क्या फर्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ता है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, ओके चलते हैं। और लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना। ठीक है, मोटिवेशन बढ़ा तभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। हाँ, नेक्स्ट मेरा प्रॉफिट वाला वीडियो अभी अभी बना के अपलोड करूंगा। इस महीने का मेरा जो प्रॉफिट है, मैं प्रॉफिट तो नहीं दिखाऊंगा लेकिन मैं अपना हिट मैप दिखा दूंगा, प्रॉफिट मेरा जो हाइड रहेगा। ठीक है, नाम नाम सब कुछ रहेगा, आप देख लेना। ओके ओके बाय, चलते हैं।